हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लर्निंग। आज रीट एग्जाम सीरीज के तहत ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर जो कि लॉन्गिट्यूड्स, आईएसटी एंड इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर करेंगे, जो कि अपने रीट के सिलेबस के अंदर पृथ्वी एवं हमारे पर्यावरण के अंतर्गत है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, पृथ्वी के ऊपर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक लंबवत रेखा जो खड़ी रेखा होती है उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो इन देशांतर रेखाओं के बीचों बीच जो रेखा होगी, जो कि 0 डिग्री मध्याह्न रेखा, उसको हम मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन या मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो ये जो 0 डिग्री याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करता है। एक तो पूर्वी गोलार्ध, इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। तो ये 2 गोलार्धों में ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है। 0 डिग्री रेखा को मानक अक्षांश या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। मानक अक्षांश या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा भी इसे कहा जाता है। जो इसको ग्रीनविच रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लंदन में स्थित ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमिकल वेधशाला थी, वहाँ से होकर ये 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब इसमें जो लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं के द्वारा स्थानीय समय को भी निर्धारित किया जाता है। देशांतर रेखाओं से ही हमारे पृथ्वी का समय निर्धारित होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में स्थित 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिमी देशांतर कहेंगे, तथा पूर्व में 0 से 180 डिग्री देशांतर को पूर्वी देशांतर रेखाएं कहेंगे। जैसे ये मैं कहूँ कि ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इसके पूर्व में 180 डिग्री तक, जो कि पूर्वी गोलार्ध हो गया, इसको 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक होंगी। 0 से 1, 2, 3 और 180 तक 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री। इसी प्रकार से पश्चिम के अंदर अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो 180 डिग्री जो देशांतर है, इसको पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही 0 डिग्री के पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी देशांतर और पूर्वी भाग को पूर्वी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है या घूर्णन करती है, इस वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग पर सूर्य की किरणें पहले पहुंचेंगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होगा या सूर्य की किरणें पहले पहुंचेंगी, तथा पश्चिमी भाग में उसके बाद। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है कितने? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। तो इसको हम कैलकुलेशन की दृष्टि से 24 घंटे मान लें। इस प्रकार सूर्य की किरण एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि यहाँ से 1 डिग्री पर ये 4 में एक देशांतर से दूसरे देशांतर में ये 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से 180 डिग्री तक कितना समय लगेगा? पूरे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 1 दिन लग जाएगा, 24 घंटे। ये यहाँ × 4 कर देंगे,
400 8 चौक 32, 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि पूरा एक दिन लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर है, ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई, क्योंकि 180 डिग्री पर पहुंचने के बाद में दिन में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो देशांतर रेखा है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। समय की दृष्टि से विश्व या ग्लोब को 24 जोन्स में विभाजित किया जाता है। जो समय देखने के लिए 24 जोन हो गए, यानी कि एक जोन जो है वो 15 डिग्री का होता है। 15 डिग्री का एक जोन, यानी कि 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री जो है पृथ्वी घूमती है। यानी कि 1 मिनट में, मैंने बोला था 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 15 डिग्री जो है 60 मिनट में, 15 चौक 60 मिनट में 1 डिग्री को पार करती है। तो यानी कि एक डिग्री के आधार पर टोटल पृथ्वी के ऊपर 24 जोन निर्धारित किए गए हैं। अब जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती है, इस वजह से इनको ये अर्धवृत्त है। मैं ये कहूँ, ये डायग्राम बना देता हूँ। तो ये जैसे 0 डिग्री होगी, पर इसके बाद में ये देशांतर रेखा है। तो ये उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, इसलिए ये पूरा वृत्त ना बना के और अर्धवृत्त बनाती है, अर्धवृत्त बनाती है, सेमी सर्किल। अब ये जो लोकल समय है, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। इस वजह से जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य सबसे पहले और पश्चिमी क्षेत्र पर उसके बाद होगा। 360 डिग्री घूमती है, कितने 360 डिग्री पृथ्वी घूम रही है 24 घंटे में। तो 1 डिग्री घूमेगी 24/360, और अब इसको 24 घंटे है, इसको इंटू 60 कर लेंगे मिनट में, तो 24 × 60/360, ये आ जाता है लगभग 4 मिनट का समय। यानी कि जो 1 डिग्री है वो पृथ्वी 4 मिनट में अपने अक्ष पर घूम रही है। तो 4 मिनट में जो 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री, तो 1 मिनट में घूमेगी 1/4, और 60 मिनट यानी 1 घंटे में घूमेगी गुणा में 60। तो ये इस प्रकार से ये डिग्री है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री। तो इस हिसाब से पृथ्वी को 24 जोन्स में विभाजित किया गया है समय के आधार पर। अब जब ये देशांतर रेखाएं जो है, जब किसी स्थान का सूर्य किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय, तो क्या होता है स्थानीय समय। तो ये स्थानीय समय तो हर देशांतर रेखा के ऊपर निकाल सकते हैं। एक ही देशांतर पर सभी स्थानों का समय एक जैसा होगा। जब हम किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस समय में 4 मिनट जोड़ दिया जाता है, जैसा मैंने पहले बताया था। ये 0 डिग्री और 0 डिग्री से ये पूर्व में समय जोड़ेंगे, ये इसमें प्लस हो जाएगा। तो यानी कि जब पूर्व में जाएंगे, ईस्ट में जब जाएंगे तो समय जो है ऐड होगा, ईस्ट
में गेन एंड ऐड, यानी कि समय बढ़ रहा इसलिए ऐड होगा। और वेस्ट के अंदर, वेस्ट में जाएंगे तो लूज होगा टाइम और सबट्रैक्ट होगा। तो ये आपको AGA और WLS शॉर्ट में याद रखना, ये प्लस और ये माइनस। तो इस प्रकार से अब हम, जब ये तो लोकल समय हो गया, लोकल समय के बाद में प्रमाणिक समय, ये जो स्टैंडर्ड टाइम होता है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? सभी देशों का अपना एक निर्धारित समय होता है, क्योंकि स्थानीय समय तो देशांतर पर निर्भर करेगा और एक देश के अंदर कई देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं। अतः किसी देश में एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी, क्योंकि वहाँ अनेक देशांतर रेखाएं हैं और एक देशांतर रेखा पे मैंने बताया 4 मिनट के समय में अंतर आता है। इस प्रकार समय के अंतर में हमें, समय के अंतर से हमें बहुत ही अधिक परेशानी होगी या असुविधा होगी। हम अलग स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो हमें घड़ी को बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हर एक देश ने एक अपना प्रमाणिक समय निर्धारित किया है, और वो प्रमाणिक समय क्या है? जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा है उससे निश्चित किया गया है। और उस देशांतर रेखा का हम जो ग्रीनविच या मानक अक्षांश 0 डिग्री है उसके संदर्भ में उसका हम समय निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीनविच के आधार पर हर देश का अपना प्रमाणिक समय है। जैसे मैं कहूँ कि भारत जो है, भारत के बीचों बीच जो रेखा, देशांतर रेखा गई, ये 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो गई है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो है, ये इलाहाबाद के नैनी स्थान से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी स्थान से होकर ये रेखा गुजरती है। अब देखिए, इसका अभी आगे मैं बताता हूँ। यदि किसी देश का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार, भारत का तो पूर्व और पश्चिमी विस्तार ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी देश में अगर विस्तार ज़्यादा है तो वहाँ पर एक से अधिक मानक, जो स्टैंडर्ड टाइम के लिए अक्षांश को निर्धारित किया गया है, एक से अधिक मानक अक्षांश निर्धारित की गई है। जैसे मैं कहूँ कि रूस है, अमेरिका है, रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में, क्योंकि इनका देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर एक से अधिक मानक समय है। रूस से पहले जब देश पूरा ये USSR था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो पहले है, तो इसके टुकड़े हो गए, तो ये लगभग इसका एक्सपेंशन था 165 डिग्री देशांतर, मतलब इतने लॉन्गिट्यूड्स इसका एक्सपेंशन था। तो इसलिए यहाँ पर जो मानक समय लगभग 11 स्टैंडर्ड टाइम्स निर्धारित किए गए थे। इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर 5 मानक समय निर्धारित किए गए हैं मानक अक्षांश के आधार पर, जहाँ पर समय का बताया है परिवर्तन। तो अब ये जो भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें या कोई भी अंतराल इसमें, तो सबसे पहले देखिए 0 डिग्री ये रेखा है, ये लंदन के ऑब्जर्वेटरी से, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं दोपहर के, और मैं ये कहूँ कि 82.5 डिग्री भारत की जो देशांतरीय विस्तार है 82.5 डिग्री पूर्व है, तो यहाँ पर समय क्या होगा? तो यहाँ का जो समय निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखिए 360 डिग्री, ये लगभग 0 डिग्री से 82 डिग्री का निकाल लेंगे।
82 डिग्री का लगभग जो समय है वो 82 1 डिग्री का कितना है, 4 मिनट। तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32 328 मिनट ये हो गए। और आधा डिग्री का 2 मिनट, यानी कि 330 मिनट हो गए। 330 मिनट को घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 60 से भाग हो जाएगा, तो ये 5.5 यानी कि 5.5 घंटे जो है आगे है, किससे, ग्रीनविच टाइम से। तो जब यहाँ पर 12 बजे है तो यहाँ भारत के अंदर क्या टाइम होगा, शाम के 5:30। इस प्रकार से आप समय निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मैं ये कहूँ कि 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, तो वहां पर भी 5.5 घंटे बाद में, यहाँ पर मान लो 82.5 डिग्री है क्या, पश्चिमी देशांतर, तो यहाँ पर 5 घंटे माइनस हो जाएंगे, यानी कि 12 में से 5.5 घंटे माइनस हुए तो सुबह के 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे। तो इस प्रकार से आप समय को निकाल सकते हैं। इसमें जो भारत में अपन ये देखें, जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, इसके बाद में देखिए ये मध्य प्रदेश में आ गई, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद में देखिए छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ के बाद में ये उड़ीसा वाला आ गया, और लास्ट में जो है ये आंध्र प्रदेश आ गया। तो इस प्रकार से जो देशांतर रेखा है भारत वाली 82.5 डिग्री पूर्व, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं। जबकि अक्षांश रेखा का मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा, जो अपने भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा, ये रहा, ये जो कर्क रेखा है ये बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का बताया, देखिए मैप में आपको आप समझ लें कि ये जो 0 डिग्री है, ये जो कि ग्रीनविच मध्याह्न ग्रीनविच मीन टाइम को प्रदर्शित करती है, ये 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री के पूर्व में यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो समय ऐड होता जाएगा। यहाँ पर इसमें देखिए प्लस में लिखा हुआ है, ये ऐड होगा इधर, और इधर पश्चिम में माइनस होगा। ये माइनस में देखिए ये माइनस लिखा हुआ है, जोन बना रखे हैं, टोटल 24 जोन है, तो ये माइनस में दे रखा है और ये प्लस में दे रखा है। तो अब इससे जैसे जैसे हम ये 15-15 डिग्री का एक जोन है, ये देखिए 15-15 डिग्री का एक जोन है, 1 2 3 और ऐसे ये यहाँ पर 180 डिग्री पर आके और ये 12 जोन हो गए, ठीक है। और इधर भी ये 180 डिग्री पर आके 12 जोन ये हो गए, ये लास्ट में आके। और क्योंकि पृथ्वी गोल है तो मैंने ये बताया कि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये एक है, इसलिए टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी बताई थी मैंने, 360। अब यहाँ पर देखिए 15-15 मिनट का अंतर आता जाएगा, 15 30 45, और इस प्रकार से टोटल यहाँ पर आते आते 12 घंटे का समय। तो यहाँ पर अगर देखिए पूर्वी देशांतर, अगर यहाँ पर
मंगलवार है, तो पश्चिमी देशांतर में क्या होगा? सोमवार। क्यों? क्योंकि सूर्य पूर्वी देशांतर में पहले, तो सोमवार के बाद मंगलवार हो गया, जब वहाँ पर पश्चिमी देशांतर में सोमवार रहेगा, यानी कि पश्चिमी देशांतर पीछे चल रहा है, माइनस हो रहा है, और पूर्वी देशांतर में प्लस होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो इसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि देखिए, भूमध्य रेखा जो अक्षांश रेखा है वो व्रत बनाती है, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धव्रत बनाती हैं। देशांतर रेखा जो प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच मीन टाइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। भारत का मानक समय 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम नहीं कहेंगे, 180 डिग्री देशांतर, क्योंकि पूर्व और पश्चिम ये दोनों कॉमन है। तो इस हिसाब से आपको ये मैंने संसार का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताया। अब भारत के बारे में मैंने बता दिया कि जो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो आपको मैंने बता दिया। अब इसमें राजस्थान के ऊपर थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि रीट एग्जाम राजस्थान का है। तो देखिए, राजस्थान में जो देशांतरीय विस्तार है, ये देखिए यहाँ पर, ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर देखिए पश्चिम में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर जो 78 डिग्री 17 मिनट पर जो गांव है वो सिलोना गांव बाउंड्री पर आता है। इधर आता है कटरा गांव, जैसलमेर का। तो ये जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 869 किलोमीटर है। और जो देशांतरीय विस्तार का अंतर देखिए, 78 डिग्री और 17 मिनट, और इधर है 69 डिग्री और 30 मिनट। अगर इसमें से माइनस कर दें तो लगभग 8 डिग्री और 47 मिनट है। तो अगर 9 डिग्री भी माने तो 9 चौक 36, यानी कि लगभग 35 मिनट का अंतर आता है। 9 चौक 36, ठीक है। यानी कि 36 मिनट का अंतर कहाँ पर आएगा? पूर्वी राजस्थान से और पश्चिमी राजस्थान के समय में लगभग 35 मिनट माने, क्योंकि 47 है, तो 35 मिनट का अंतर हमें देखने को मिलता है। दक्षिण, ये देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार मैंने बता ही दिया था पहले। ये जो है, जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का दक्षिणतम भाग है 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से लेकर, यहाँ पर बोरकुंड गांव है, वहाँ से लेकर, और उत्तर में कोना गांव जो है अनूपगढ़ में, वो 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अक्षांशीय विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। ये जो है अक्षांशीय विस्तार है 826 किलोमीटर। यानी कि जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना अधिक है? लगभग 43 किलोमीटर ज़्यादा है। यानी कि अपना ये जो देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है। इस वजह से जो राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार है। इस प्रकार से पतंग की आकृति की है, जैसे पतंग होता है। क्यों? ये जो चौड़ाई है ये ज़्यादा है, 826 है, और ये जो है ये 869 है, और ये है 826। तो देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, कितना? 43 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से ये जो देशांतरीय विस्तार और मानक समय, स्थानीय समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके ऊपर आपको ये मैंने लेक्चर दिया है। कहीं आप लोग मेरे लेक्चर जो YouTube चैनल है सक्सेस लैडर, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के सामने
आगे से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको परीक्षा में सफलता मिलने में आसानी होगी। थैंक यू। जय हिंद।